लेते हैं बलिया वाले राज सिंह की। पश्चिम बंगाल के एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर के मामले में बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। लगभग 10 दिनों तक उनके अच्छे से पुलिस ने खातिरदारी की और उसके बाद उनसे कहा गया कि तुम निर्दोष हो, यानी कि सिस्टम ने असली कातिल ढूंढने से पहले ही एक बेगुनाह को उठा लिया और बस उसकी दाढ़ी मैच हो गई, नाम मैच हो गया, चेहरा मिल गया, बस पूरी जिंदगी अपराधी की तरह बना दी गई। अगर सीसीटीवी ना मिलता, अगर जांच गहराई में ना आ जाती तो शायद आज एक बेगुनाह का एनकाउंटर हो चुका होता और सिस्टम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद की पीठ थपथपा रहा होता। अब सवाल सिर्फ एक गलत गिरफ्तारी का नहीं, सवाल है उस सिस्टम का जहां कभी कभी सबूत जो है वो बाद में ढूंढे जाते हैं और आरोपी पहले बना दिया जाता है। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। सोचिए आप अपने घर पर हो, मोबाइल चला रहे हो, रील बना रहे हो और अचानक पुलिस आपको उठा ले जाए और कहे कि तुम हत्यारे हो, तुमने सुपारी किलिंग की है, तुमने बड़े नेता के पीए को मरवाया है और फिर जेल पूछताछ, दबाव, डर और हर पल सिर पर मंडराता एक खौफ कि कहीं अगली खबर एनकाउंटर की ना बन जाए। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जहां कभी कभी चेहरा मिल जाने पर से जिंदगी तबाह हो जाती है। शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में बड़ा खेल, कातिल कोई और उठा लिया किसी और को, सीबीआई नहीं आती तो क्या एनकाउंटर हो जाता, बंगाल से बलिया तक सनसनी, एक गलती और मौत सिर पर। जय श्री राम। बहुत जल्दी सभी को सबका जवाब मिल जाएगा। कृपया थोड़ा धैर्य बना के रखें और मीडिया जवाब देने आ रहे हैं, कुछ दिन का इंतजार कीजिए। ये बलिया वाले राज सिंह, इनका 21 सेकंड का वीडियो गुस्से से भरा है। ये गुस्सा उस सजा के लिए है जिसका जुर्म कभी इन्होंने किया ही नहीं था और इसके लिए इनका ये गुस्सा जायज भी है। चलिए आपको थोड़ा कहानी के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 6 मई की रात पश्चिम बंगाल का मध्यम ग्राम, सड़क पर दौड़ती है एक गाड़ी और फिर अचानक सामने आकर रुकती है कार। फर्जी नंबर प्लेट, घात लगाकर बैठे हमलावर और अगले ही पल ताबड़तोड़ गोलियां, दाएं दाएं दाएं। 4 बाइक, 8 हमलावर और गोलियों से छलनी हो गए शुवेंदु अधिकारी के करीबी यानी कि पीए चंद्रनाथ व्रत। पूरा बंगाल दहल गया, सियासत में भूचाल आ गया और फिर शुरू हुई कातिलों की तलाश। जांच आगे बढ़ी, नाम सामने आए, फोन खंगाले गए, लोकेशन देखी गई और इसी बीच बलिया के एक युवक राज सिंह अचानक जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। क्यों? क्योंकि दाढ़ी मिलती थी, चेहरा मिलता था, नाम मिलता था। बस इतना ही काफी था कि इंसान की जिंदगी को उलटने के लिए राज सिंह को पकड़ लिया गया जैसे कोई बड़ा गैंगस्टर हाथ लगा हो। लेकिन फिर इस कहानी में आया सबसे खतरनाक ट्विस्ट। जांच गहराई में गई, सीसीटीवी निकाले गए, लोकेशन ट्रेस हुई और सच सामने आने लगा। जिस दिन हत्या हुई उस दिन राज सिंह बलिया में ही था, यानी जिसे कातिल बताया जा रहा था वो घटनास्थल के पास ही नहीं था। रिहा होने के बाद राज सिंह ने जो कहा उसने सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उसने कहा अगर सीबीआई जांच नहीं करती तो शायद मेरा एनकाउंटर हो जाता। पीए का मामला था, वह आप लोग भली भांति जानते हैं। उस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ। सोचिए अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते, अगर परिवार लड़ाई नहीं लड़ता, अगर जांच गहराई से नहीं की जाती तो क्या होता? शायद आज राज सिंह टीवी पर नहीं पोस्टर पर दिखता और नीचे लिखा होता खतरनाक अपराधी ढेर। मीडिया भाई का जो मेरी आवाज, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ जन जन में वो फैलाए और उसके बाद ये टीम की गठन हुई, सीबीआई टीम की, और उनको तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। भगवान जैसे मेरी औलाद बचाए और निर्दोष था, निर्दोष करार किए। ये नहीं है कि बनावटी कुछ किए और उनके भी बच्चों को कभी जीवन में कभी तकलीफ ना हो। यह मामला सिर्फ एक गलती का नहीं बल्कि सिस्टम की उस जल्दबाजी का चेहरा है जहां कभी कभी पहले आदमी पकड़ लिया जाता है और बाद में सबूत ढूंढे जाते हैं। यह नाम, चेहरा और सोशल मीडिया पोस्ट जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय करने लगते हैं।
शुभेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा। ये सवाल बन गया है कि अगर एक बेगुनाह गलत पहचान में उठाया जा सकता है तो सिस्टम की बंदूक किसी पर भी घूम सकती है, क्योंकि इस देश में कभी कभी असली डर अपराधियों से नहीं गलत पहचान से लगता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।